तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ठीक है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों यहां पर ये और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। जब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास और समांतर होती हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमें एक चालक तार रख देना है और इस चालक तार को नाम दे देना है एक्स वाई। मान लीजिए चालक तार में एक्स से वाई दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इस चालक तार की जो लंबाई है वो हम रख देते हैं कितनी, एल रख देते हैं। चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल एल है। और ये जो धारावाही चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। एक बार मैं वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं कैसी आ रही है। इसके बाद बच्चों, इसे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। तो ये अपना बाएं हाथ का नियम हो गया। अब बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे फैलाना है कि ये परस्पर लंबवत हो। अब यहां पर कौन क्या प्रदर्शित करेगा, तो मैं इसके लिए आपको एक बढ़िया ट्रिक बता दे रहा हूं। आपको याद रखना है फादर, मदर, चिल्ड्रन। फादर मतलब होगा फोर्स, मदर मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड, और चिल्ड्रन मतलब होगा विद्युत धारा। ये वाली जो उंगली है तर्जनी, इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा को रखना है विद्युत धारा की दिशा में। ये अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर देगा। तो अपना देखो, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और विद्युत धारा इस दिशा में है, तो अंगूठे की दिशा में क्या लगेगा, बल। तो यहां पर बल की दिशा को हम ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। तब इस धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, नंबर 1, चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस बात को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती आई। ठीक। दूसरा पॉइंट, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को कैसे लिखोगे, एफ अनुक्रमानुपाती एल। इन दोनों का मतलब ये है, चालक तार में जितनी ज्यादा इन दोनों का मतलब ये है, चालक तार में जितनी ज्यादा प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित आप करोगे, चालक तार पर लगने वाले बल का मान उतना अधिक होगा। दूसरी बात यह है कि चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, उस पर लगने वाला बल उतना ज्यादा होगा। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है बच्चों, लगने वाला बल। तो इसको हम लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती B। चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा, उस पर लगने वाले बल का मान उतना ज्यादा होगा।
चौथी बात आपको याद रखना है, चौथी बात ये याद रखना है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, जहां थीटा धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो साइन थीटा का मान अगर ज्यादा रखोगे तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, या इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बच्चों इन सभी संबंधों को एक बार में मिलाकर लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा? एफ अनुक्रमानुपाती, सबसे पहले क्या है? आई, फिर कितना है? एल, फिर कितना है? बी, फिर कितना है? साइन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करें? मिलो न तुम तो हम घबराए। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है? एफ के बराबर करोगे तो एफ बराबर आ जाएगा के आई एल बी साइन थीटा, जहां के बराबर नियतांक, एसआई पद्धति में के बराबर 1 होता है। तो एफ इक्वल कितना हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा। अब इसकी दो विशेष स्थितियां और कर लेते हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है बेटा कई बार। स्थिति नंबर फर्स्ट, ठीक है, आपको क्या करना है? यदि थीटा बराबर 0 हो, ठीक है, यहां पर थीटा का मान 0 है, मतलब क्या है? धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है। यह है चुंबकीय क्षेत्र और उसी दिशा में धारावाही चालक तार अगर हम रख दे तो उस पर कितना बल लगेगा बच्चों? देखो जरा, एफ बराबर आई एल बी और यहां पे आ जाएगा साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है बच्चों? साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? एफ बराबर आई एल बी गुणा 0। सो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब यह है कि जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो तो उस धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान 0 हो जाता है। ठीक है, एक दूसरी स्थिति और बता देते हैं। यदि थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री हो, ठीक है, ये दूसरी स्थिति है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो एफ बराबर कितना होगा? आई एल बी साइन 90। साइन 90 का मान क्या है? साइन 90 का मान है, ये है चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक तार ऐसे लंबवत रखा है, तो उस धारावाही चालक तार पर कैसा बल लगेगा? तो यहां पर देखो, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। सो एफ बराबर कितना होगा? आई एल बी, मतलब अधिकतम बल। इसका मतलब यह है कि जब एक धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूं, है वो ये है कि यहां से चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक निकलने वाला है। तो तीसरी स्थिति लिख देना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो ये बच्चों बन जाएगा, देखो एफ बराबर क्या बताया?
BIL साइन थीटा। ठीक है, सो यहां से किसका मात्रक चाहिए अपन को, चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहां पर आ जाएगा F बटे I इंटू एल बराबर B। ठीक है, साइन थीटा को छोड़ देना। अब यहां से बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, बराबर कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। सो बच्चों यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल रहा है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।